अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि जो नाअहल ख़वातीन हैं क्या वो अहल हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो इसके बारे में आज डिटेल में बताने वाला हूँ। बिल्कुल नाअहल जो ख़वातीन हो गई हैं वो अहल हो सकती हैं, लेकिन कुछ आपको करना पड़ेगा, कुछ जो मैं बातें बता रहा हूँ उन पे अमल करना पड़ेगा, उसके बाद आप अहल हो सकते हैं और फिर से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की किस्त हासिल कर सकते हैं। आज मैं उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी जो औरतें हैं, जो मर्द हैं, बाहर पंजाब से, लाहौर से, वहाँ से मैसेज करते हैं कि हमको सिंधी में समझ नहीं आ रही, हमको समझाएँ। तो उर्दू में आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप समझ जाएँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिन ख़वातीन के पैसे बंद हो गए हैं, उनका क्या हुआ है, उनका स्कोर बढ़ गया है। स्कोर क्यों बढ़ा है कि उनका जो पहले गुर्बत का स्कोर था वो तकरीबन कम था 31 से, मतलब वो गुर्बत की लकीर में थे। अभी क्या हो गया, उनका गुर्बत का स्कोर जो है वो बढ़ गया है, मतलब वो अमीर बन गए हैं। अमीर कैसे बने हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपनी जो आपकी सिम्स वगैरह हैं वो आपको जो एक्स्ट्रा हैं, जो आपके घर में हैं, दूसरे बेटे की है, बेटी की है, हस्बैंड की है, औरत को मैं कह रहा हूँ, तो उसकी जो सिम है वो एक्स्ट्रा जो है वो बंद करवा दें। किसी का जेस कैश अकाउंट है वो आप बंद करवा दें, ठीक है। और ख़ास करके जो औरत का अपना सीनेस है, अगर उस पर कोई भी जेस कैश का अकाउंट है, इजी पैसा का अकाउंट है, तो वो अभी के अभी बंद कर दें। और उसके बाद अगर उसके बेटे, अगर उसकी बेटी जो उसके साथ रहते हैं गैर शादीशुदा हैं, तो उनकी भी अगर जेस कैश बने हुए हैं तो उनके भी बंद कर दें। अगर उसके हस्बैंड का बना हुआ है उसका भी बंद कर दें, क्योंकि उसमें अगर जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो आपकी शो होती है। और उसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट जिसके भी हैं, अगर औरत के शोहर का है, बेटे बेटी का है, अगर उसके साथ रहते हैं तो अगर उनका भी है तो वो भी आपको बंद कराना पड़ेगा। और क्या होता है कि ये होता है कि अगर आप जो है एफबीआर में रजिस्टर्ड हो गए, किसी भी वजह से, अगर आपका हस्बैंड वो जो है एजेंट का काम करता है बिल्डर्स के साथ, अगर वो जगह लेता है, बेचता है, तो वो क्या कहता है कि हम जो है टैक्स पेयर बन जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि टैक्स पेयर बनने के बाद हमें क्या होगा कि जो भी पैसे होंगे या ट्रांजेक्शन होगी उसमें बहुत सारी बचत होगी, तो ये भी आपके लिए नुकसानकार है। तो टैक्स पेयर जो है तो ये तो बड़ा एक बड़ी बात है, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट, अगर कोई भी औरत, तो उसका शोहर, उसकी बेटी, उसका बेटा जो साथ रहते हैं, अगर ज़वारी पे, अगर उम्रे पे गए हैं पासपोर्ट बनवा के, अगर आउट ऑफ कंट्री गए हैं तो उसके भी पैसे बंद हो गए हैं। तो क्या करना है, तो ये चीज़ें आपको जहन में रखती हैं। पासपोर्ट वाले जो बेटा बेटी है या अपना का हस्बैंड है या कुछ भी है, पासपोर्ट आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर बेटी बेटे की शादी हो गई है तो आपको जब भी डायनामिक सर्वे में आपको बुलाया जाए, अगर पूछा जाए ये फ़िलाँ बेटा आपके साथ रहता है, तो आपको क्या कहना है कि नहीं वो अलग रहता है। अगर शादी कर चुका है वो अलग है तो आपको अलग ही बताना है। बेटी है शादी कर चुकी है अलग है तो आपको अलग ही बताना है। अगर बेटी बेटा आपकी शादी कर चुके हैं तो उसका जो भी जेस कैश अकाउंट होगा, जो पासपोर्ट होगा, जो बैंक अकाउंट होगा, वो आपका ही माना जाएगा, क्योंकि आपके साथ रहते हैं। तो वो जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा, आपको पड़ेगा। तो अगर वो शादी कर चुके हैं तो उसको भी अलग बताना है। तो ये जो बातें हैं, जेस कैश अकाउंट, और उसके अलावा अगर आपकी ज़मीन आपके नाम पे है, और उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट हैं, अगर आपका पासपोर्ट है, अगर आप टैक्स पेयर हैं, अगर इन सब चीज़ों से आप लातलकी करेंगे तो ही अगले मरहले में आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बात मैं आपको बताऊं कि जो अब भी आप डायनामिक सर्वे में जाते हैं तो बेटा बेटी जो भी आपको ये पहले बता चुका बात, अगर वो शादीशुदा हैं, अलग हैं, तो उसको अलग बताया करें, साथ ना बताया करें। काफ़ी सारी औरतें जो हैं वो परेशान हो गई थी, वो उनके पैसे बंद हो गए थे क्योंकि वो गुर्बत के स्कोर से मतलब बढ़ चुकी थी। तो अभी आपको अगर फिर से ऐड होना है तो इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जहन में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नई सर्वे में ऐड हो सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें और अगली सर्वे का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह अगर ये बातें आपकी सबकी जो है ख़त्म हो जाएंगी, अगर आपकी जेस कैश वगैरह अकाउंट है, जो भी मैं आपको बातें बता चुका वो ख़त्म कर देंगे, तो इंशाल्लाह जब भी आप डायनामिक सर्वे करवाने जाएंगे उसके बाद आप अहल हो जाएंगे और आइंदा के बाद आप जो किस्त हैं वो वसूल कर पाएंगे।